जैसे आपने ओशो के बारे में सुना है जी। वो काफी फेमस हुए हाँ हैं, जी। आज के टाइम में और होते जा रहे हैं, लेकिन समय समय पर उन पे बहुत सारे एलिगेशंस, फ्रॉड, ये सब भी हमें देखने को मिलते हैं। और एक तरफ जो ऑडियंस है वो ये भी बोलती है कि यार इनसे बड़ा फिलोसफर, इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, उनके चक्कर एक्टिवेट हो गए थे या इतने इनलाइटेड हो गए थे, क्या था वो? देखिए, मैं बात करूंगी मेरे ज्ञान के ऊपर। हाँ। हर इंसान की दूसरे इंसान को देखने की नजरों का फर्क होता है। कहते हैं ना, देखने वाले की आंखों में सुंदरता होती है। कि आप किसी भद्दी चीज को देख करके भी आपको सुंदर लग सकती है जी। ठीक है, और कई बार आपको सुंदर चीज भी आपको भद्दी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे देखने का नजरिया अलग है। बिल्कुल। जो लोग ज्ञान की बात करते हैं, अगर ज्ञान के मामले में देखा जाए तो ओशो जैसा महान दार्शनिक न हुआ है न शायद होगा, मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो दार्शनिक हैं। उनके सामने जो चीज आई, इंडिया में नहीं, हर कंट्री में, हर धर्म की, एक धर्म की बात नहीं करते वो, हर धर्म की, वो धर्म से हट करके धार्मिकता सिखाते हैं। उनकी जो बातें हैं वो धर्म पर नहीं है, वो धार्मिकता पर हैं। जीवन शैली को सिखाते हैं। उन्होंने हर धर्म में जो अंधविश्वास था, जो गलत फहमियां थी, उनको निकाल करके आपके सामने आईने की तरह साफ कर दिया। वो एक तरीके से आईना है, वो सिर्फ आपको सच दिखाते हैं। जो उनके सामने आया उसने उनको खोल करके दिखा दिया, इसमें ये चीज है और ये चीज है। गॉट इट। मैं तो कहती हूँ ओशो से हिंदुस्तान में नहीं ना, सारी दुनिया डरती थी। क्यों? क्योंकि उनके विचारों में क्रांति थी, वो क्रांतिकारी थे। हाँ ठीक है, एक पार्ट उनका हो सकता है कि क्योंकि वो बहुत खुल करके बोलते थे, कई चीजें ऐसी थी जो पब्लिकली आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर जो लोग पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चोरी छिपे वो सब काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। और उन चीजों को मानते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि जो व्यक्ति ने ओशो को नहीं सुना ना, वो जागृत नहीं है। एक बार आप ओशो को सुन करके देखो, आंखें खुल जाएंगी। आंख तो छोड़ो, दिमाग के पर्दे खुल जाते हैं उनकी बातें सुन करके। इतना ज्ञान भरा हुआ है। हाँ, बोलने का तरीका थोड़ा सा उनका ऐसा था कि वो कुछ भी बोलते थे। अगले आदमी के पास फोटोसिंथेसिस की कला थी। अपने जीवन काल में लाखों किताबें पढ़ डाली। हम और आपको कोई किताब दे दो तो कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं किताब को पढ़ने में, अगर हम सारे काम छोड़ करके पढ़ना शुरू करें तो। अगले की लाइफ में इतने दिन नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने किताबों का अध्ययन किया है। वो कला थी उनके पास। और जो इंसान दुनिया को जीना सिखा रहा है, पूरे विश्व में लोग उनके फॉलोअर्स हैं, जागृत तो होंगे। सारे चक्र जागृत थे उनके। तभी तो लोगों को सिखा पाए कि जीना कैसे है। वो ठीक है, उन्होंने एक अलग, मतलब एक चीज पे उनको थोड़ा सा नेगेटिव बोला जाता है कि उनको, मतलब उन्होंने थोड़ा सा ब्लंट लैंग्वेज में मतलब लोगों को सिखाया। अब ये भी तो सोचो, जो इंसान रूढ़िवादियों से या आपकी जो धार्मिक, मतलब जो गलत आपकी धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं, उन पर जो कटाक्ष करता है, वो हर आदमी को बुरा लगता है। बिल्कुल। सरकारों को ही वो बुरे लगते थे। क्यों? क्योंकि डर लगता था उनकी बातों से कि हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी अगर ये लोगों को जागृत करना शुरू कर देगा तो। गॉट इट, गॉट इट। मैम, हमारे